हम अक्सर एक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बहुत कम ही या फिर या कहें कि ना के बराबर राइटर्स पर जाता है। और राइटर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं कहानी में, क्योंकि कहानी अगर लोगों के मन में रच बस जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मूवी के डायलॉग्स और उसकी कहानी होती है। जैसा कि फ़िल्म खलनायक के साथ हुआ था, आज भी लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन सुभाष घई जो इसके राइटर थे, वो इतने फेमस है कि उनकी राइटिंग की तो लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन लोग नहीं जानते कि इसके अलावा 2 और बेहतरीन राइटर्स थे जिन्होंने इस फ़िल्म की कहानी लिखी है, और वो और कोई नहीं बल्कि राम केलकर और कमलेश पांडे हैं। अब बात करें कमलेश पांडे की, तो इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को 20 साल दिए हैं, जिसमें से 14 साल इन्होंने टेलीविज़न को भी दिए हैं। कई सारे नामी पिक्चर्स इनके नाम हैं, जिसमें से मूवीज़ शामिल हैं। खलनायक तो है ही, इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी मूवीज़ दी हैं, जैसे कि तेज़ाब, रंग दे बसंती, सौदागर। इन मूवीज़ के लिए तो इन्हें आईफा अवार्ड्स और बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही में इन्होंने कई सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जैसे कि लावारिस, दिल और भी कई सारी मूवीज़। टेलीविज़न शोज़ भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि जी हॉरर शो, और भी कई सारे ऐसे टेलीविज़न शोज़ हैं जो इन्होंने ही लिखे हैं, और हाल ही में ये एक्टिव भी हैं। अब अगर हम बात करते हैं राम केलकर की, तो इन्होंने भी खलनायक के अलावा कई सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड को, जैसे कि राम लखन, कालीचरण और भी कई सारी मूवीज़। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बॉलीवुड में उतने एक्टिव नहीं हैं। तो अब जब बात आ रही है खलनायक 2 आने की, तो देखने वाली बात होगी कि इन दोनों को छोड़कर इस बार सुभाष किसको चांस देते हैं। इन दोनों को मौका मिला था क्योंकि ये सुभाष के बहुत ही करीबी थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस आने वाली मूवी में सुभाष किसको चांस देते हैं। बाजीगर और खलनायक दोनों ही मूवीज़ 1993 में आई थी और एक दूसरे को बहुत ही कड़क टक्कर दी थी इन दोनों में। आपको बताते हैं कि ये जो मूवी थी खलनायक, इसने बाजीगर के ही साथ 10 मिलियन कॉपीज़ बेचे थे अपनी म्यूज़िक एल्बम के, और साथ ही में आंखें फ़िल्म जो आई थी, इसकी भी टक्कर बहुत ही कड़ी थी। आपको बताते हैं, आंखें फ़िल्म ने तो खलनायक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत देखा था, लेकिन खलनायक की बात ही कुछ और थी। लोग इस फिल्म को इतना देखना पसंद करते थे कि थिएटर्स में कई दिनों तक इस फिल्म को चलवाया गया था। यहाँ तक कि लोग ब्लैक में भी इस फिल्म की टिकट खरीद कर ये फिल्म देखने जाते थे, क्योंकि संजय का एक कैरेक्टर उन्हें इतना पसंद आया था, और उस ज़माने के हिसाब से कहानी बिल्कुल नई थी, जो कि एक एंटी हीरो की थी। आपका इस पर क्या कहना है, और आप खलनायक 2 कितना जल्दी देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।